हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है कि सर एकदम बढ़िया चल रही है। ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री पढ़ा, सॉरी केमिस्ट्री नहीं सर, टिग्नोमेट्री पढ़ा था। क्या अभी आप भी भूल जाते हैं? नहीं, टिग्नोमेट्री पढ़ा था। ठीक है। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखें, क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 2 वो होने वाला है। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लेक्चर नंबर 1 में जो भी हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नहीं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल में जाइए, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर तो लिखा नहीं है आपने, तो चलिए अब लिख देते हैं हम। इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, साइन ए आपके पास कितना दे रखा है? 8/17 दे रखा है, 8/17। तो फाइंड अदर टी, टी का मतलब होता है टिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। अदर रेशियो ऑफ एंगल ए, एंगल ए के जो भी अदर टिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो आपको बताने हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कैसे करेंगे ये। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले कर लिया ट्राई, कर लिया, करें क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने पहले वाले लेक्चर में देखा होगा, एक आपको हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट को याद करने की। हाँ जी सर, बताई तो थी, 3 ट्रिक बताई थी। पहले थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। ये 3 ट्रिक बताई थी अगर याद हो तो आपको। ठीक है। तो साइन, साइन क्या होता है सर? साइन, इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है परपेंडिकुलर है और ये जो वैल्यू दे रखी है वो हाइपोटेनियस है। सर एक वैल्यू हमें निकालनी है, वो वैल्यू क्या निकालनी है? बेस निकालना है, तभी तो हम बाकी के टिग्नोमेट्री रेशियो बता सकते हैं। कि हाँ जी सर, तो बेस के लिए हमने एक प्यारी सी थ्योरम बताई थी। एक मैथमेटिशियन थे, प्यारे से नहीं यार, मैथ के लिए एक क्या बोलते हैं उनको, जीनियस या इंटेलिजेंट बोल सकते हैं आप। ठीक है। मैथमेटिशियन, आदर है उनका, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं हम पाइथागोरस बाबा को। तो उन्होंने एक थ्योरम दी थी अपने नाम पर। उन्होंने एक थ्योरम क्या दी थी? पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने ये कहा था, सर कहा था तो बहुत कुछ, बट हमें तो एक ही चीज का मतलब याद है कि हाइपोटेनियस का यदि मैं स्क्वायर कर देता हूं तो वो बराबर आता है, इक्वल आता है यदि मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर को ऐड कर देता हूं, इसके इक्वल आता है। हाँ जी सर, यही पढ़ा है था आपने पहले वाले लेक्चर में। तो इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अब हम। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। हाइपोटेनियस कितनी है? हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो बेस को हम एक तरफ रखेंगे, हाइपोटेनियस हमने उधर भेज दिया, माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस कितना है बच्चों? हाइपोटेनियस है 17, 17 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर। ठीक है। ये कितना हो गया? बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना होता है सर? 289 माइनस, यदि आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप कम से कम 20 या 25 तक स्क्वायर याद कर लें। ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है सर? 64। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा सर? 225, 225। और बी बराबर कितना आ जाएगा? रूट में 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है सर? बी बराबर आ गया 15। बी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 15। ये आपके पास पी की वैल्यू है, ये एच की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है, सॉरी बेस की वैल्यू है। ठीक है। बेस आ गया आपके पास। अब आप बाकी के टिग्नोमेट्री रेशियो बता सकते हैं कि हाँ जी सर बता सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक ए। कोसेक ए, कोसेक का मतलब रेसिप्रोकल, अरे सर कॉस लिख दिया, कोसेक ए।
ठीक है, कोसेक ए, कोसेक ए मतलब 17/8, तो 17/8 आ गया। उसके बाद क्या है, कॉस, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अभी हमने निकाला है कितना 15 और हाइपोटेनियस कितनी है 17, ठीक है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सर, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक ए, तो सेक ए मतलब 17/15, 17/15 और टेन ए, टेन ए कितना होता है बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8 है और बेस कितना है 15 और कॉट थीटा क्या होता है मतलब कॉट ए कितना हो गया 15/8, 15/8। आगे बात समझ में, पहला क्वेश्चन आया, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी आप कर सकते हैं, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया ना समझ में, हाँ जी सर पहला क्वेश्चन एकदम आया समझ में, ठीक है। ओके कर दें, रफ कर दें, ओके चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, प्यारा सा खूबसूरत सा जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट क्या है सर, इम्पोर्टेंट है कि कॉस ए दे रखा है आपको, लिखिए कॉस ए, पहले खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। कॉस ए दे रखा है 9/41, 9/41, तो बाकी के अदर टिग्नोमेट्री रेशियो आपको बताने हैं। 9/41 आपको दे रखा है, तो बाकी के अदर टिग्नोमेट्री रेशियो आप मुझे बताइए कि क्या क्या आएंगे, ठीक है। ओके कर लिया, खुद से ट्राई कर लिया, हाँ जी सर खुद से तो ट्राई कर लिया, हो भी गया है कुछ बच्चों से, कुछ बच्चों से नहीं हुआ है। चलिए जिनसे नहीं हुआ है तो एक बार और देखेंगे। कॉस थीटा क्या होता है सर, वही पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल पीऊंगा, मैं तो एकदम पीऊंगा बीड़ी, बीड़ी पीना बेकार है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अपने पिताजी को भी समझा दीजिए। ये अब देखिए ये 9 क्या है, 9 किसकी वैल्यू है, बेस की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है हाइपोटेनियस। तो सर इसमें तो P गायब है, P है नहीं, तो इसका मतलब P निकालना पड़ेगा। तो P कैसे निकालेंगे सर, पाइथागोरस बाबा को याद कीजिए। पाइथागोरस बाबा ने क्या कहा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको निकालनी है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितनी है 41 का स्क्वायर माइनस बेस, बेस कितना है सर 9, 9 का स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 41 का स्क्वायर सर होता है 1681 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है सर 81, P इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितने बचे सर 1600 और P इज इक्वल टू रूट में कितना आ गया 1600 और 1600 किसका स्क्वायर होता है सर 40 का। तो P बराबर कितना आया 40, P बराबर परपेंडिकुलर कितना आया प्यारे बच्चों 40 आया है, परपेंडिकुलर कितना आया बच्चों 40। आगे बात समझ में, हाँ जी सर आगे बात समझ में। तो बाकी के टिग्नोमेट्री रेशियो आप बता सकते हैं कि सर अब तो बहुत आसान हो गया। देखिए कुछ जो टीचर होते हैं वो यहाँ पर आपको कांस्टेंट नंबर लेट करवाते हैं, कोई वेरिएबल लेट करवाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आती है, ठीक है। आप चाहे वेरिएबल मान के भी कर सकते हैं, मैं करा सकता हूँ उसको भी, अगर आप इससे करेंगे तब भी ठीक है, वेरिएबल लेके करेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए, साइन ए, साइन ए, फिर उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक ए, उसके बाद कॉस दे रखा है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक ए, फिर होता है टेन ए, टेन ए का उल्टा क्या होता है कॉट ए, ठीक है। तो साइन ए, साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सभी वैल्यू आपको दे रखी हैं, हाँ जी सर सभी वैल्यू हमें दे रखे हैं, बाकी की सभी वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर अभी निकाला है 40,
40, हाइपोटेनियस 41, 40 41, हाइपोटेनियस 41/40, हाइपोटेनियस 41, बेस कितना है 9, परपेंडिकुलर कितना है 40, बेस कितना है 9, बेस कितना है 9, परपेंडिकुलर 40। ये वैल्यू आ गई आपके पास सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक यहाँ पर दे रखा है 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कितना इजी तो क्वेश्चन है, आप घबरा जाते हैं। अरे जब तक अंकुश सर हैं, जब तक मैं हूं आपके साथ, तब तक तो घबराना नहीं है ना आपको। मैथ को इतना इजी बना दूंगा कि जो बच्चे डरते हैं ना मैथ से, वो भी कहेंगे कि मैथ से प्यार मोहब्बत हो करा दिया सर ने, प्यार मोहब्बत करा दिया मैथ से ही करना है बस, ठीक है ना। ओके चलिए कर दे रफ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर देना रफ, कर दें। ओके क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, tan a दे रखा है, अब की बात tan थीटा, tan a मतलब दे रखा है √3, tan a कितना दे रखा है बच्चों √3। 5 क्वेश्चन करेंगे और 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए दूंगा, उसी में फिर ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। इससे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी लेक्चर नंबर 3, वो हमारी जो आएगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पर आएगी। कुछ एंगल होते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की, ये सभी उसके बारे में आएगी, ठीक है। क्वेश्चन की टेंशन ना ले, क्वेश्चन हम DPP आपको देंगे, DPP, ठीक है, DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, tan a दे रखा है आपको पास √3। वीडियो को पॉज कीजिए, जब तक खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई, करें क्वेश्चन को। हाँ जी सर tan a दे रखा है, इसके नीचे तो कुछ दे ही नहीं रखा। अरे क्यों भाई, आप मान सकते हैं ना, एक दे रखा है तो इसका मतलब tan थीटा क्या होता है सर, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर इसमें तो हाइपोटेनियस ही नहीं दे रखी h, तो हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है, बेस है सर 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है √3 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, पता होगी आपको, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, और 4 रूट में आएगा, और h बराबर कितना आ जाएगा 2, h बराबर कितना आ गया 2, h बराबर 2 आ गया। वेरी इजी, अब तो सर हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा, साइन ए, उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक ए, फिर होता है कॉस ए, फिर सेक ए। टेन थीटा आपको दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट ए, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है √3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है सर, हाइपोटेनियस अभी निकाला हमने 2, ठीक है। और कोसेक क्या हो गया इसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस है 2, और इसका उल्टा 2/1। टेन का उल्टा क्या होता है 1/√3, 1/√3। तो ये आगे बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए ना, वेरी इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो, अभी तो कुछ भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी से आप हार मानने लग गए। जब तक अंकुश सर हैं जब तक तो आपको कुछ हारने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर देना रफ इसको, कर दें, ठीक है। ओके कर दें, ओके जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, cos थीटा दे रखा है 3/5, cos थीटा दे रखा है 3/5, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5,
तो फाइंड द वैल्यू, तब आपको वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू आपको बतानी है। वैल्यू बतानी है किसकी? 5 कोसेक थीटा, 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तब कब बतानी है? जब आपको cos थीटा 3/5 दे रखा है। सबसे पहले खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे। कर लिया ट्राई? करें सॉल्व करें। ओके, चलिए cos थीटा दे रखा है, तब तक आप इन सभी की वैल्यू आपको नहीं पता होंगी, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब पूरा प्रॉपर वे में जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर माइनस बेस का मतलब 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 जाएंगे 16 और पी बराबर कितना आ गया? रूट में 16, और रूट में 16 किसका वर्ग होता है? 4। तो पी बराबर कितना आ गया? 4। पी बराबर कितना आया? बटे 4। अब जो वैल्यू हमें पूछी है, बस जो वैल्यू हमें यहाँ पे जो रेशियो दे रखे हैं उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। बाकी की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम क्यों निकालें? ठीक है, तो कोसेक पूछा है। कोसेक किसका उल्टा होता है? सर कोसेक होता है साइन का उल्टा। ठीक है, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस 5, परपेंडिकुलर 4, 5/4 आई है, 5/4। अभी सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 4 और बेस कितना आपके पास 3। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक, cos थीटा। तो cos थीटा तो दे ही रखा है, इसका उल्टा मतलब 5/3, 5/3। और cot थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। तो 3/4, 3/4। इस जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने निकाली, अब इसमें पुट कर दीजिए। तो अब पुट करने, जैसे हम पुट करेंगे तो 5 कोसेक थीटा कितना होता है? कोसेक थीटा मल्टीप्लाई 5/4 माइनस 4। टेन थीटा कितना होता है? 4/3, 4/3 अपॉन सेक थीटा कितना होता है? सेक थीटा 5/3 प्लस कॉट थीटा कितना होता है? 3/4, 3/4। सॉल्व करेंगे, 5 पंजे 25, 25/4 माइनस 4 चौक 16, 16/3 अपॉन, ठीक है, और ये कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई बटरफ्लाई मेथड भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई मेथड कैसे लगाते हैं? 5 चौक कितने हो गए? 20, ठीक है, प्लस 3 तिया कितने हो गए? 9 बटे में कितना? 4 तिया 12। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, यहां पर भी बटरफ्लाई मेथड भी आप लगा सकते हैं। देखिए 25 तिया कितने हो गए? 75 माइनस 16 चौका 64, 4 तिया कितने हो गए? 12। ठीक है, 20 और 9 कितने हो गए? 29 बटे में कितने हो गए? 12। 12 से 12 कैंसिल आउट, 75 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे? सर 9 बचेंगे। तो ऊपर कितना आया बच्चों? 9/29, 9/29 इसका आंसर आएगा। 9/9/29 इसका क्या है? फाइनल आंसर है। 9/9। अरे सर 75 में से 64 जाएंगे तो 6 5 11 आएंगे ना, 9 क्यों आएंगे? 6 5 11।
11/29 आएगा, 11/29 आएगा। आगे बात समझ में, 11/29 मिस्टेक होगी तो सब्ट्रैक्ट करने में। आगे बात समझ में, कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक ऐसा ही और कर दे, रफ कर दें। ओके जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ऐसा ही कराएंगे एक और क्वेश्चन जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये आया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, सेम इसी टाइप का, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको करवाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। if 3 tan theta is equal to 4, find the value 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus के 2 cos theta, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करेंगे, बाद में मैं बताऊंगा, वीडियो सॉल्यूशन बाद में देखना है, करें। चलिए करते हैं। ये जो 3 है, इस 3 को मैं इधर ले आता हूं, हाँ जी सर ले आइए। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/3। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा सर, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। आपने पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि 3 + 4 + 5, ये आपके पास एक ट्रिपलेट है। यदि किसी राइट ट्रायंगल की साइड 3 और 4 दे रखे हैं तो उसकी हाइपोटेनियस हमेशा 5 आएगी, हमेशा कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। इन दोनों का आप स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो लास्ट जो साइड आएगी उसके इक्वल आएगा, चाहे तो आप करके दे सकते हैं। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपके पास, 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बेस का स्क्वायर 9, ठीक है, कितना हो गया 25। और हाइपोटेनियस तो h बराबर कितना हो गया 25 का क्या होता है 5, तो हाइपोटेनियस कितना आई आपके पास 5, हाइपोटेनियस कितनी आई है 5। सभी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं कि हाँ जी सर। अब रख दीजिए 3 मल्टीप्लाई साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनियस कितना आता है 5 प्लस 2, कॉस थीटा कितना होता है PB बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 3 है, हाइपोटेनियस कितना 5, 3 मल्टीप्लाई साइन थीटा 4/5 प्लस माइनस 2 कॉस थीटा 3/5। सॉल्व करेंगे, 4 तिया कितना हो गए 12/5 प्लस के 3 दूनी 6, 6/5, 6/5 अपॉन 4 तिया 12/5 माइनस के 3 दूनी 6, 6/5। ऊपर सॉल्व करेंगे इसको, 12 क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो ऊपर से दोनों को ऐड कर दें, 12 और 6 कितने हो गए 18/5, 18/5, 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचे 6/5, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और 6 तिया कितने होते हैं 18, तो 3/1 आएगा, 3/, या 3 आंसर भी बोल सकते हैं, 3/1 क्या है इसका फाइनल आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ जी सर ये भी आ गया क्वेश्चन नंबर 4 समझ में। अब एक क्वेश्चन करते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि पूछा हुआ है 2008 में आया हुआ है एक क्वेश्चन, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर दे रफ। ओके, आपको DPP मिल जाएगी, टेंशन ना लें, बाकी के क्वेश्चन आप उसमें से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तब आपको सो दैट दिखाना है, सो दैट दिखाइए हमें सिद्ध करके tan थीटा बराबर है 1/3 के। ये आपको प्रूफ करना है, सो दैट करना है। दिखाइए, दिखा दीजिए भाई इनको कि tan थीटा 1/√3 है। चलिए करते हैं सॉल्व, खुद से ट्राई करेंगे। सबसे पहले इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है, तब आपको ये बताना है। ठीक है, 7 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं या नहीं? क्या हाँ जी सर लिख सकते हैं। प्लस इस तरफ क्या है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। लिख दिया हमने। अब आप देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई, 3 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है ना। और आप जानते हैं पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां पर भी दिखाई दे वहां पर 1 रखेंगे, तो यहां पर 1 रखिए। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है सर? 3 होता है, तो इसकी जगह आप डायरेक्ट 3 रख दीजिए। रख दिया हमने। 3 को इधर भेजिए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 क्या उतना होता है सर? 1 होता है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा कितना होगा? 1/4 पे रूट 1/4, रूट में 1/4। ठीक है, 1/4 तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा कितना, 1 का स्क्वायर क्या होता है सर? 1, और 4 का कितना होता है सर? 2 होता है। तो साइन थीटा कितना आया बच्चों? 1/2। साइन थीटा कितना आया बच्चों? 1/2। ठीक है, यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ जी सर निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन स्क्वायर थीटा 1/4, तो 1/4। ठीक है, अब निकालिए 1 माइनस सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 4 माइनस 1/4, तो कितना आया? 3/4 आया है ये 3/4। कॉस थीटा कितना आया? 3/4 आया। 3/4, वो भी किस में? रूट में। और रूट में 3, तो 3 ही रहेगा। 4 का मतलब क्या होगा यार? 2। 4 का मतलब क्या होगा? √3/2। और tan थीटा क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बचा? 1 और नीचे कितना बचा? √3। tan थीटा आ गया नहीं आ गया? अरे सर मजा आ गया। tan थीटा बराबर कितना है? 1/√3। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ऐसे भी कर सकते हैं आप। मैंने आइडेंटिटी का यूज करा है, आप आइडेंटिटी का यूज ना करके ट्रायंगल भी आप बना सकते हैं, ट्रायंगल से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं ट्रायंगल से, एक ये मेथड है, ट्रायंगल से भी मैं करके दिखाता हूं आपको। कर देना रफ? ओके ठीक है। अब मैं ट्रायंगल से इसी को दूसरे वे में कराता हूं, ट्रायंगल बना के।
ट्रायंगल नहीं बनाना है कोई बात नहीं है, हम ऐसे कराते हैं। साइन थीटा आप जानते हैं, साइन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से बेस निकालिए, क्या निकालिए? बेस। बेस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है सर? 2, 2 का स्क्वायर माइनस बेस सॉरी परपेंडिकुलर कितना है सर? 1, 1 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो b बराबर कितना आ गया? 3 रूट में 3 आ गया। तो बेस कितना आया? रूट में 3। टेन थीटा आप जानते हैं? हाँ जी सर, टेन थीटा हम जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 1 है, और बेस कितना है आपके पास? रूट 3। तो यहां से भी आप ऐसे कर सकते हैं, टेन थीटा आ जाता है 1/√3। 1/√3 2008 में आया हुआ है सीबीएसई में। सीबीएसई 2008 में आया हुआ है, सीबीएसई 2008 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने आइडेंटिटी का यूज करा है, भी आइडेंटिटी का करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों ही आपको टेन थीटा प्रूव करना है। टेन थीटा 1/√3 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ओके। बाकी के क्वेश्चन हम जो कराएंगे वो लेक्चर नंबर 3 में करा देंगे। ठीक है, यह लेक्चर नंबर जो 3 आएगा वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर आएगा कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, तो वो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। उसके बाद ऐसे ही हम लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन करवाएंगे, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे। डीपीपी आपको इस चैप्टर की जो मतलब ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की डीपीपी आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप अपने क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, और मेहनत आपको ही करनी है, हम तो एक गाइड कर सकते हैं आपको। वैसे मैं आपके साथ हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर हमारे चैनल को ज़रूर करें, जिससे भी जिन बच्चों को लगता है, जिन स्टूडेंट को लगता है कि मैथ से डर है, मुझे मैथ मेरी समझ में नहीं आता, तो बता सकते हैं आपकी अंकुश सर हैं एक, जो यूट्यूब पर एकदम बेहतरीन बढ़िया तरीके से दिलों जान से मेहनत करके एकदम ईजी वे में मैथ पढ़ाते हैं, जिससे भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं मैथ। ठीक है, ओके। ऐसे ही सपोर्ट करना है, आपका प्यार बना रहे हमारे ऊपर। ओके, मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और मैथ को ऐसे ही इजी वे में पढ़ाता रहूँगा, और जिससे आपकी रग रग में मैथ बहेगा ही बहेगा कि हाँ सर क्या बात है। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के निकलोगे अपने एग्ज़ाम सेंटर से, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी कि हाँ आज मेरा मैथ का एग्ज़ाम है और 100 में से 100 नंबर मेरे आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की आती है, गारंटी मेरी है आपके 100 में से 100 नंबर मैथ में आएंगे ही आएंगे। जिस टाइप से मैंने मेहनत की है, और आप भी उसी प्रकार से मेहनत करेंगे तो आपके पक्का 100 में से 100 नंबर गारंटी के साथ आएंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।